डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आईजीएस क्लास पे स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्न 6.4। और पिछले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न 6.4 में क्वेश्चन में जो पहला था, जिसमें नियर अबाउट 15 या 16 क्वेश्चन थे, उसको हम लोगों ने अच्छे से देखा था। और आज हम लोग उसी क्रम में आगे चलेंगे और दूसरा से जितने भी क्वेश्चन आगे के हैं उसको हम लोग देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अगर आपने हमारा क्वेश्चन पहला नहीं देखा, या अगर आप क्वेश्चन पहला में जितने भी क्वेश्चन अगर आप उसको अच्छे से लगाना चाहते हैं, तो आपको उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, मैंने सन्निकट के कॉन्सेप्ट का एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने सन्निकट के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, कैसे कोई सवाल लगाया जाता है, कैसे फार्मूला का डेरिवेशन होता है, तो मैंने सब कुछ वहाँ पे बताया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि f बराबर 2.01 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए जहां fx बराबर इतना है, ठीक है। देखो इसमें सबसे बड़ी बात ना कि इसके पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 था, जब हम उसको लगा रहे थे तो वहाँ पर fx की वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे, नहीं निकाल रहे थे तो बिल्कुल निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पर fx की वैल्यू ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखो ये जो पहले दिया है इसको आप उतारो, इसी की वैल्यू निकालना है, इसी का सन्निकट मान निकालना है, ठीक है। तो इसको उतारो, क्या है f2.01, यही है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं f2 + 0.01, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा रहेगा उसको इस प्रकार तोड़ लेना कि इन दोनों में से कोई एक क्या होगा, पूर्णांक होगा, बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद देखो मैंने आपको बताया था कि जो पहला वाला होता है वो x होता है, और बाकी जो दूसरा वाला होता है वो क्या होता है, वो होता है डेल्टा x, ठीक है। तो ये हो गया। fx की वैल्यू तो पहले से दी है कि fx की वैल्यू क्या है, fx बराबर यहाँ पे है 4x² और क्या है +5x और प्लस क्या है 2, ठीक है। इसके बाद निकालेंगे f' का मान। कैसे निकलेगा, तो x आप डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो हो जाएगा f' और 4x² का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 8x, 5x का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 5 और 2 का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 0, ठीक। तो इस तरह fx की वैल्यू भी निकल गई, f' की वैल्यू भी निकल गई, ठीक। बाकी हम लोग जानते हैं, देखो यहाँ पे प्लस है, 2 + इतना है, तो प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर यहाँ पर माइनस होता तो लगाते हैं माइनस का फॉर्मूला। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाले का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है fx + Δx बराबर fx + Δx × f'(x), ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला है तो यहाँ पर प्लस है, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होता यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। देखो ध्यान से, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 2, तो लिख लो 2 + Δx की वैल्यू क्या है, तो ये है यानी 0.01, ये हो गया, बराबर fx की वैल्यू क्या है, तो fx की वैल्यू ये है, इट मीन्स क्या है 4x² + 5x और +2, ठीक। प्लस Δx को भी रहन दो ऐसे। f' की वैल्यू ये है, मतलब क्या 8x + 5, ठीक। चलो आगे देख लेते हैं। इसमें ये जोड़ेंगे तो आएगा 2.01, इतना आ जाएगा। और देखो इसी की वैल्यू हमको निकालनी भी थी, क्यों नहीं निकालनी थी, तो बिल्कुल निकालनी थी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए x की जो वैल्यू है वो क्या है 2 है, तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो x की वैल्यू जब 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 दूना 4, 4 चौके क्या हो जाएगा 16, प्लस 5 दूना 10 और प्लस क्या है 2, ठीक है। प्लस Δx की वैल्यू है 0.01, तो 0.01, ठीक है। 8x की वैल्यू क्या है 2, तो 8 दूना 16 और 16 5 21, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। देखो 16 और 10 कितना होगा 26 और 2 28 हो जाएगा, तो ये हो गया 28 और 21 में जब इतने का गुणा होगा तो क्या आएगा 0.21, ठीक है। और दोनों को जोड़ोगे आप तो आएगा 28.21 और ये आ गया इसकी वैल्यू, ठीक है। ये हो गया इसका सन्निकट मान, ठीक है। तो इस प्रकार पहले का ये आंसर हो गया। अब चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 क्या है, कह रहे f इतने का सन्निकट मान निकालो, इतना दिया हुआ है, मतलब एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। पहले क्या करना है, इसको लिख लो, ये माने क्या f 5.001, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, f 5 + 0.001, इतना कर सकते हो कि नहीं।
तो जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स की वैल्यू होती है, जो दूसरी वैल्यू होती है वो क्या होती है, डेल्टा एक्स की वैल्यू होती है 0.001। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू ऑलरेडी पहले से दिया है, क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 15। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करोगे तो हो जाएगा एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएट क्या आएगा 3x², 7x² का डिफ्रेंशिएट आएगा -14x और 15 का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू मिल गई, नहीं मिल गई, बिल्कुल मिल गई। डेल्टा x की वैल्यू तो ये भी मिल गई, एफ डैश एक्स की वैल्यू ये भी मिल गई, एफ एक्स की वैल्यू ये भी मिल गई। यहाँ पे प्लस है तो फिर लगाओगे वही सूत्र प्लस वाला, क्या, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर क्या, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, बाकी इसी पे वैल्यू रख दे रहा हूँ, वैल्यू रखने के बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखने और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखिएगा ध्यान से, कह रहा है x मीटर भुजा वाले, भुजा कितनी है, x मीटर है, वाले घन की भुजा, घन की भुजा कितनी है, x मीटर भुजा है 1% की वृद्धि के कारण। मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा पहले, मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था, उसको छोड़िए, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अगर मैं कह दूँ हाथी में वृद्धि का प्रतिशत, समझ रहे हैं आप ना, तो ऊपर लिखेंगे हाथी में होने वाला परिवर्तन, नीचे लिखेंगे बटा हाथी और गुणे 100 कर देंगे। इसको बोलते हैं क्या, बोलते हैं हाथी में परिवर्तन। परिवर्तन में दो चीज़ होता है, या तो वृद्धि होता है या तो कमी होता है। ठीक है, तो हाथी में होने वाले कमी का प्रतिशत इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भुजा x है, भुजा में वृद्धि हो रही है, वो भी प्रतिशत में हो रही है। तो भुजा में वृद्धि हो रही है तो भुजा क्या है, भुजा x है, और भुजा में वृद्धि हो रही है तो वृद्धि या कमी हो तो उसके पहले डेल्टा लग जाता है, और डेल्टा को डी भी बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और परसेंट में दिया है तो डेल्टा x है, उसी को नीचे भी लिख लेते हैं और गुणे क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए, जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे और लेसन फर्स्ट में फिजिक्स पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे जब त्रुटि आती थी तो त्रुटि को हम ऐसे ही लिखते थे। ठीक है, तो ये भी वही है, एक प्रकार से त्रुटि है, क्योंकि वृद्धि और कमी हो रही है, इसका मतलब क्या, त्रुटि हो रही है कि नहीं, तो बिल्कुल त्रुटि हो रही है। तो जब भी परसेंट करके आया उसके बाद वृद्धि या ह्रास है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, फ्री हो आप लिखने के लिए। तो इसकी जो वैल्यू दी है वो बराबर क्या दिया है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, बस 1% दिया हुआ है। चलिए ठीक है, ये तो मिल गया। अब कह रहा है कि घन के आयतन में होने वाले सन्निकट परिवर्तन, घन का आयतन मान लीजिए b है, b में परिवर्तन कह रहा है तो ये हो जाएगा डेल्टा b, और डेल्टा b को बोलते हैं क्या, डेल्टा b को बोलते हैं db भी बोलते हैं। तो इसी की वैल्यू हमको निकालना है, सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करना, तो परिवर्तन निकालना है, डेल्टा b निकालना है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए, पहले आप ये देखो कि जो घन का आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो घन का आयतन से आप लिख सकते हो कि घन का आयतन, घन का आयतन, और घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो घन के आयतन को लिखते हैं v से, फार्मूला होता है भुजा क्यूब, और भुजा है x मीटर तो हो जाएगा x क्यूब। ठीक है, हो जाएगी नहीं। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे डेल्टा x या dx दिख रहा है, तो यहाँ पे x के साथ डिफ्रेंशिएट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा db अपान क्या, dx, और बराबर इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा 3x², क्योंकि x के सापेक्ष ही हुआ है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया कि क्या डेल्टा को dv कह सकते हो, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डेल्टा को dv कर सकते हो। ठीक है, बटा 1 कर दो, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा db, और ये वहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3x² और इंटू हो जाएगा dx। नहीं होगा तो बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे dx है और dx बटा dx है। ठीक है, और dx अपान dx की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 1/100 आ जाएगी, क्योंकि 100 नीचे चला जाएगा, तो dx अपान x की जो वैल्यू आएगी वो 1/100 आ जाएगी। तो यहाँ पे dx अपान x होना चाहिए नीचे ना, तो नीचे नहीं है x, तो ऐसे करने से बटा यहाँ पे क्या कर दोगे, x कर दोगे, और बटा x कर दिए तो भाग किए हो तो उसी से आपको गुणा भी करना पड़ेगा, तो कट जाएगा और इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। देखो ये हो गया db बराबर, ठीक है, देखो ये है 3 है नहीं, 3 है, x² का x पे गुणा करोगे तो आएगा x क्यूब, dx अपान x की वैल्यू क्या है, तो dx अपान x की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 1/100, तो क्या हो जाएगा 1/100। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। देखो db बराबर 3 में जब 100 का भाग करोगे तो क्या आएगा 0.03, और यहाँ पे क्या है x क्यूब। ठीक है, बस हो गया, और आयतन का मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब, और ये हो गया आंसर। ठीक है, क्योंकि देखो ये परिवर्तन आ गया, आयतन में होने वाला परिवर्तन। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन 5 देख लेते हैं, और क्वेश्चन 5 एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। ठीक है, तो देख लेते हैं फिलहाल।
देखते हैं क्वेश्चन 5 क्या है। देखो कह रहा है x मीटर भुजा वाले घन की भुजा 1% ह्रास के कारण, ह्रास माने क्या, कमी, और कमी का मतलब परिवर्तन हो रहा है। किसमें परिवर्तन हो रहा है, उसके भुजा में। तो भुजा x है, भुजा में परिवर्तन हो रहा है, इसके पहले d हो जाएगा। लेकिन परसेंट दिया हुआ, ध्यान दो, कहीं कमी कहने के साथ दर कह देता तो भाग करना पड़ता। किसे भाग करना पड़ता, टाइम से। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे केवल वृद्धि और ह्रास कहने के बाद क्या कर रहा है, परसेंट दे दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इसको लिखते हैं, उसके बाद इसको लिख लेते हैं, ठीक है, और गुणे 100 कर देते हैं। इसकी वैल्यू क्या दिया है, 1%। यहाँ से भी dx/x की वैल्यू निकाल लेते हैं, dx/x की वैल्यू तो आएगा 1/100, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। फिर कह रहा है कि घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाले सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करो। तो घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसको लिखते हैं a। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि घन का क्या, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल यानी a, और फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा क्या है, x स्क्वायर, ठीक। अब देखो a में परिवर्तन निकालना है, dA निकालना है, तो क्या करोगे, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे, तो ये हो जाएगा dA और बटा क्या हो जाएगा, dA/dx, ठीक है। और ये हो जाएगा डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 12x, ठीक है। ये उधर चला जाएगा, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dA बराबर हो जाएगा 12x इंटू क्या, dx, ठीक है। देखो dx के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप x कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो dx अपान क्या है, dx अपान, या कोई भी फर्क नहीं, कुछ ना करो आप। अरे यहाँ से आप dx की वैल्यू निकाल सकते हो, dx की वैल्यू निकालोगे तो x ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा, ध्यान दो, dA बराबर ये क्या है, 12 है कि नहीं, 12x है। यहाँ से dx की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आएगा, x उधर चला जाएगा, x बटा क्या आएगा, x बटा आएगा 100, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा x/100, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, dA 100 में जब 12 में जब 100 का भाग करोगे तो क्या आएगा, 0.12, x से गुणा होगा तो x स्क्वायर आएगा, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह जो एरिया है, मतलब एरिया में जो सन्निकट परिवर्तन हो कितना आया, 0.12x स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने प्रश्न 6.4 में क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लिए हैं, ठीक है। तो बस आज वीडियो में रहने देते हैं क्वेश्चन 5 तक ही, तो वीडियो ऑलरेडी पहले से बड़ा हो चुका है। बाकी जो आगे के 4 क्वेश्चन बच रहे हैं उसको देखेंगे एक नए वीडियो में। तो अगर आपको अगला वीडियो नीचे कहीं दिख रहा है तो वहाँ जाके आप पढ़ लीजिए, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। और बाकी अगर आप इंटर का कोई अन्य टॉपिक पढ़ना चाहते हैं मैथमेटिक्स या फिजिक्स में, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोग अपना प्यार हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिए। धन्यवाद।